जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एस्पिरेंट स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है शिव धर्म। ठीक है, तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव एवं शिव से संबंधित धर्म को शिव धर्म कहा जाता है। तो पहला पॉइंट है वो है कि जो भगवान शिव है उसकी पूजा करने वाले को और जो शिव है उससे संबंधित जो धर्म है उसे क्या कहा जाता है, शिव धर्म। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट देखते हैं अब। शिवलिंग उपासना का सबसे पहला साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिला है। जो शिवलिंग है हमारी सबसे पहले कहाँ मिली थी, कौन सी संस्कृति में मिली थी, वो मिली थी हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। जो ऋग्वेद है हमारा उसमें जो शिव है उसके लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। जो हमारा अथर्ववेद है उसमें शिव को क्या कहा गया है, भव कहा गया है, शरु कहा गया है, पशुपति कहा गया है और भूपति कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे लिंग की पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। जो लिंग है उसकी पूजा करने का सबसे पहला जो स्पष्ट वर्णन है वो कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है दोस्तों। अगला पॉइंट है महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। जो हमारी महाभारत है उसके अनुशासन पर्व है उनमें भी क्या मिलता है, लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, उससे अगला पॉइंट देखेंगे। शिव की पत्नी की सौभ्य रूप है। जो शिव की पत्नी है उसके भी सौभ्य रूप है जिसको हम पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बोलते हैं, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ठीक है, तो नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। जो वामन पुराण है उसमें जो शिव संप्रदाय है उसकी संख्या कितनी बताई गई है, 4 बताई गई है। तो सबसे पहले क्या है, पशुपति। ठीक है, उसके बाद में कपालिक, उसके बाद में कालामुख और जो 4th नंबर पर वो है लिंगायत। ठीक है, तो सबसे पहले पशुपत। ठीक है, तो पाशुपत क्या होता है, पाशुपत संप्रदाय शिव सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। जो ये संप्रदाय है कौन सा, ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। जो पाशुपत संप्रदाय है वो सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। और जो पाशुपत संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे, लंकुलिश थे। ठीक है, लंकुलिश इसके संस्थापक थे। ठीक है, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार में भी एक माना जाता है और जिसे क्या मानते हैं, जो भगवान शिव उसके 18वें अवतार में भी माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचथीर्क कहा जाता है। जो पशुपति संप्रदाय के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता है, पंचथीर्क कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड वाला था वो था कपालिक। ठीक है, अब कपालिक के बारे में देखेंगे। कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। ठीक है, जो कपालिक जो संप्रदाय थे उनके अनुयायियों को जो शिव पुराण है उसमें क्या कहा जाता है, महाव्रतधर। ठीक है, कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। यह लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुपान करते थे। और जो ये लोग थे इस मतलब कि संप्रदाय के, ये क्या करते थे, जो नर कपाल था उसमें ही भोजन करते थे, जल करते थे तथा सुरापन करते थे और साथ में ही शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। और जो ये लोग थे इस संप्रदाय के, क्या करते थे, शरीर पर अपने चिता की भस्म मलते थे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला है लिंगायत। यह संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। जो ये लिंगायत संप्रदाय था यह दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। और इस संप्रदाय को क्या कहा जाता था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। और जो ये संप्रदाय था इस संप्रदाय के लोग क्या करते थे, शिवलिंग की उपासना करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है शून्य संपादने लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। और जो शून्य संपादने है वो लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। उससे अगला पॉइंट हमारा, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उसके शिष्य वासव को बताया गया है। ठीक है, और जो वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक है अल्लभ प्रभु और उसके शिष्य वासव को बताया गया है। और इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। और जो ये संप्रदाय इसको क्या कहा गया है, वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। अगला पॉइंट है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। और जो मत्स्येंद्र नाथ था उसने 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं।
उससे अगला पॉइंट है, इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। और जो ये संप्रदाय था इसका प्रचार प्रसार किस में हुआ? बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। और जो यह संप्रदाय था इसकी सदस्यता, इसमें जुड़ने की सदस्यता बिना कोई जाति भेद सबके लिए खुली थी। ठीक है। उससे अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों से समय से ही लोकप्रिय था। और जो यह है दक्षिण भारत, उसमें जो शैव धर्म है वो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय से ही बहुत लोकप्रिय था। और जो पल्लव काल था उसमें जो शैव धर्म है उसका प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई थी। और जो नायनार थे उसमें जो संत थे उनकी संख्या 63 बताई गई थी, जिसमें पार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि का उल्लेखनीय है। ठीक है। जिसके अंदर क्या है, जो ये बताए गए हैं नाम इन सभी का, जो सुंदर और जो समुंदर और तिरुज्ञान, अपार, इन सभी का उल्लेखनीय है। ठीक है। अब नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलोवेरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। और जो एलोवेरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और जो चोल शासक राजराज प्रथम है उसने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि ब्रह्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना गया। ठीक है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है। और जो कुषाण शासक थे उनकी जो मुद्रा थी उन पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।